मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर हमारे शरीर के निचले हिस्से में पाया जाता है और जब हमें पेशाब महसूस होने शुरू होता है, अगर हम एडल्ट लोगों में बात करें, बड़े लोगों में बात करें, तो आमतौर पे 600 या 700 ml पेशाब जब हमारे पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाता है तो हमें प्रेशर ठीक ठाक महसूस होने लगता है। अगर हम किसी जगह पे हैं जहां हम अपना यूरिन पास नहीं कर सकते हैं या किसी ऑफिस में हैं, किसी वर्क प्लेस में हैं, तो हम उसको थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशनली यूरिन को होल्ड करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से धीरे धीरे हमारी पेशाब की थैली का साइज़ बढ़ने लगता है और हमारी पेशाब की थैली ओवर स्ट्रेच हो जाती है, उसकी कैपेसिटी या उसका जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। ये तो बात हुई बड़े लोगों में। बच्चों में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका साइज़ नेचुरल सी बात है कम होता है और डिपेंडिंग अपॉन एज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके ज़रिए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उनकी ब्लैडर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अल्ट्रासाउंड हम लोग जब फुल ब्लैडर करते हैं तो अल्ट्रासाउंड करके हम ये देख सकते हैं कि ब्लैडर की कैपेसिटी या ब्लैडर का साइज़ ठीक है या नहीं है। जहाँ तक बात यह है कि क्या हमें पेशाब को बहुत देर तक होल्ड करना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत देर तक होल्ड करना जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक होल्ड ना करें, क्योंकि इससे कुछ लॉन्ग टर्म में, कुछ लंबे समय में पेशाब की थैली की जो अपनी पावर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और पेशाब की थैली का साइज़ बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से आगे चल के पेशाब की कुछ और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। या कभी कभार हमारा ब्लैडर अंडर एक्टिव हो जाता है, जिसको हम लोग अंडर एक्टिव डिटूज़र या अंडर एक्टिव ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक कॉमन धारणा है कि अगर हम पेशाब को होल्ड करने लगते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। नहीं दोस्तों, ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं है, बल्कि इसका एक दूसरा पहलू है जिसको हमें जानना ज़रूरी है। जब भी हम यूरिन पास करते हैं और उसके बाद अगर हमारी पेशाब की थैली में किसी भी वजह से पेशाब ज़रूरत से ज़्यादा रुकने लगता है, एक मोटे तौर पे अगर बड़े लोगों में हम बात करें 100 ml या उससे ज़्यादा रुकने लगता है, तो ये ज़रूर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम इंटेंशनली किसी वजह से कभी कभार यूरिन को ज़्यादा रोक लेते हैं तो उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है।